हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में बहुत-बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का दिन थर्सडे गुरुवार और गुरुवार के दिन हम होंगे स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के साथ। हमारा जो टाइम टेबल है वो बदला हुआ है, मैंने पहले ही बताया। तो 7th का जो क्लास है वो थर्सडे गुरुवार को चलेगा। ये आप लोग नोट करके रखिए। और समय टाइम भी चेंज हुआ है, मॉर्निंग में 8 बजे है, जो कि पहले 10 बजकर 5 मिनट पर हुआ करता था। ओके, मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बताया था। तो सीधे हम चलेंगे अपने आज के टॉपिक की ओर। तो जैसे कि आप टेक्स्ट बुक का जो फ्रंट पेज है वह देख रहे हैं, फर्स्ट पेज जनरल साइंस स्टैंडर्ड 7। तो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस। और उसका जो टॉपिक है, हमने जो इसके पहले शुरू किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेसन नंबर चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ड, अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। ओके, और मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर अजय कुमार मौर्य फ्रॉम वर्चुअल क्लासरूम दादर। तो अडेप्टेशन की शुरुआत हमने की है और हमने कुछ बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा भी किए थे। तो अडेप्टेशन इन लिविंग वर्ड्स में हम दो पार्ट देखते हैं, एक प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स। तो अडेप्टेशन इन प्लांट्स पर हमारा जो डिस्कशन था वो लास्ट लेसन में हुआ था। आज हमारा जो चर्चा या डिस्कशन होगा वो होगा अडेप्टेशंस इन प्लांट, नहीं सॉरी, अडेप्टेशन इन एनिमल। प्लांट तो हो चुका है। तो जैसा कि हमने पहले देखा, डाइवर्सिटी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितना भी सजीव है, जिंदा लिविंग बर्ड्स, वो प्लांट्स और एनिमल के इर्द गिर्द ही है पूरा। ओके, तो हमने देखा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। सिमिलरली एनिमल्स भी बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। ओके, उनमें हर एनिमल में डाइवर्सिटी पाई जाती है। वो क्या है उसी पर हम चर्चा करेंगे। सो फार वी हैव डिस्कशन जो किया हमने वो एनिमल पर किया था, और ये सारे अलग अलग रीजन, जोग्राफिकल कंडीशंस के प्लांट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। मोस्टली हमने 6 टाइप के अडेप्टेशन को देखा था। अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स यानी पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उन पर कैसे अडेप्टेशन हुआ। फिर डेजर्ट यानी जहाँ पर पानी बिल्कुल ही कम है, रेगिस्तान में, जैसे कि राजस्थान इंडिया में, तो वहाँ पर प्लांट्स ने अपने आप में क्या अडेप्ट कर लिया है। फिर स्नोई रीजन यानी जहाँ पर बहुत बर्फ गिरता है, स्नोफॉल होता है। ग्रास लैंड प्लांट जहाँ पर बहुत घास होती है, ग्रास होते हैं। फिर फॉरेस्ट प्लांट जहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं। और उसके बाद फूड डिफिशियंसी यानी जहाँ पर कुछ प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं मिलता, तो वो उन्होंने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया, इस पर हमने चर्चा तो पहले ही कर लिया है। तो प्लांट्स ने अडॉप्ट कर लिया है बहुत सारी कंडीशंस को और उनमें बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं। लेकिन आपको पता है कि प्लांट्स की तरह एनिमल में भी बहुत सारे चेंजेस हैं, या उनमें इंटरनली चेंजेस। ये जो अडेप्टेशन है वो एक दिन, एक महीने, एक साल में चेंजेस नहीं होते हैं। या हमें ठंडी लग रही तो हमने स्वेटर लगा लिया, पहन लिया, बारिश हो रही हमने छाता खोल दिया, रेनकोट पहन लिया, दैट इज नॉट अडेप्टेशन। ये तो हम उसको क्या सिंक कर रहे हैं क्लाइमेट के हिसाब से, जैसा क्लाइमेट है वैसा हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट है। ये हमारे बॉडी में इंटरनली स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होता है कि हम फिर बिना स्वेटर के, बिना छतरी के आराम से चल सके, ऐसा हमारा स्ट्रक्चर नहीं है।
ओके, यानी उस परमानेंटली कोई उसमें चेंजेस नहीं हुआ है कि हमें एक्सटर्नल किसी अलग क्या बोलते हैं उसको, गैजेट की जरूरत पड़े, जैसे अम्ब्रेला या रेनकोट। तो हम देखते हैं एनिमल्स में किस तरह से डाइवर्सिटी है और उसके बाद उन्होंने कैसे अडेप्टेशन उसमें हुआ है। तो नॉर्मली एनिमल्स जो है उसको हम दो इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से दो डिवीजन मिलते हैं, एक यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। तो हमारे अंदर जो बॉडी का सेल है, या तो सिंगल सेल वाले हैं या तो बहुत ज़्यादा सेल वाले हैं, दैट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कहते हैं। क्योंकि हमारा जो बॉडी है, लिविंग, कोई भी लिविंग थिंग्स का, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट्स, वो किससे बना है? वो सेल्स से बना है। ओके, तो दैट इज आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो ये दो डिवीजन के बाद अब उसमें अलग अलग उनके जो हैबिट है, ईटिंग हैबिट, रहने का तरीका, उसके हिसाब से और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से उन्हें अलग अलग उसको डिवाइड किया गया है। दैट इज वर्टेब्रेट, यानी जिनके पीछे रीढ़ की हड्डियां हैं, दैट इज वर्टेब्रेट। और नॉन वर्टेब्रेट और इनवर्टेब्रेट, जिनमें हड्डियां नहीं है। एक्वेटिक अर्थात पानी में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल यानी जो हमारे इस लैंड पे जमीन पर रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं, एम्फीबियन जो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी जमीन में भी, एरियल दैट इज जो मोस्टली अपना टाइम जो हवा में स्पेंड करते हैं, यानी हवा में उड़ सकते हैं, हम कह सकते हैं। कोई भी उड़ने वाला प्राणी परमानेंटली हवा में नहीं रहता है, उसको कभी न कभी जमीन पर तो आना ही पड़ता है, चाहे वो हिली रीजन पे आ जाए, कहीं कहीं चाहे वो ट्रीज पर आके बैठ जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो एरियल होते हैं, मतलब हवा में वो उड़ते हैं, उड़ सकते हैं। रेप्टिलियन ये क्या है? ये अपने पैरों से सीधे खड़ा होकर चल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, लेकिन वो रेंग के चलते, सरक के चलते, दैट इज रेप्टिलियन। तो अभी हम इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के एडेप्टेशन इन एनिमल्स पर चर्चा करेंगे। तो कितने पॉइंट्स होंगे? नॉर्मली 6 to 7 पॉइंट्स हैं, टाइप्स हैं। एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल, जैसे हमने पानी के प्लांट्स में चेंजेस देखा, वैसे ही पानी में रहने वाले एनिमल्स में भी एडेप्टेशन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट होगा एडेप्टेशन इन द एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड रीजन, यानी जंगल और घास में जो रहने वाले एनिमल्स है उनमें क्या एडेप्टेशन चेंजेस हुआ है। अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स, जो डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, जहाँ पर पानी नहीं है या मिनिमम वाटर वहाँ पर हमें मिलता है, तो वो वहाँ के एनिमल्स कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं। फिर अडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ द स्नोई रीजन या स्नो रीजन, जहाँ पर बर्फ है, ठंडा है, स्नोफॉल होता है हमेशा, वहाँ पर एनिमल कैसे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स हवा में उड़ सकते हैं, दे कैन फ्लाई, तो वो कैसे, हम तो नहीं उड़ सकते। जैसे डॉग, कैट, बहुत सारे जो काउस, बफेलो, लायन, टाइगर्स, ये सब तो नहीं उड़ सकते, फिर भी कुछ एनिमल है जो हवा में उड़ते हैं। दैट मीन्स उनमें कुछ एक्स्ट्रा या चेंजेस हुआ है, तो वो क्या है वो हम जानेंगे, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स, जो रेंग कर, सरक कर चलते हैं, दैट इज रेप्टाइल्स। एडेप्टेशन फॉर फूड, और ये सब के बाद भी कुछ एडेप्टेशन फूड के लिए भी हुआ है। बॉडी के अंदर चेंजेस कैसे आ गए हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड के लिए, फूड हैबिटेंट्स के लिए, वो देखेंगे। और ये सब होने के बाद एंड में हमारा एक पॉइंट है ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग, सब कुछ है, उसके बाद सराउंडिंग में रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपने उसमें क्या चेंजेस आया है, उनका स्किन का कलर कैसा है, उनका बाकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वो भी सराउंड के हिसाब से एकदम
मैचिंग सिंक हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। दैट इज एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। तो ये इन पॉइंट्स पे हमारे चर्चा हुई। तो पहला पॉइंट है एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स, यानी जो एनिमल वाटर एरिया में रहते हैं, वाटर एरिया में पानी के अंदर रहते हैं, वो उनमें और जो जमीन पे रहते हैं क्या फर्क है, आपने देखा होगा। पानी के एनिमल्स को सबसे पहला नाम हमारा आता है, अगर हम बोलेंगे पानी का एनिमल्स तो सबसे पहले हमें फिश ध्यान में आता है, क्योंकि फिश तो हमेशा पानी में ही रहता है। हम पानी में रह सकते हैं क्या, अगर हमें पानी में अंदर छोड़ दिया जाए, हम रह सकते हैं क्या, कैन वी लिव इन वाटर? नहीं। पहले बात, हम जमीन पे रहते हैं तो हमें क्या करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कैसे शुरू होता है, नाक से। नाक से हमें ऑक्सीजन इनहेल करना है, फिर हमारे वो लंग्स में जाता है और बॉडी के अंदर उसका यूज होता है। और अगर हम पानी में जाएंगे तो क्या होगा, हमारे नाक में ऑक्सीजन एयर जाएगा नहीं, पानी चले जाएगा। फिर पानी जाने के बाद तो हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जो फिश है, मछलियां हैं, वो सब पानी में ही रहती हैं। कुछ तो स्पेशल उनमें है। उनका शेप, उनका साइज अलग अलग है। तो शेप और साइज का एडेप्टेशन से बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी में डिफरेंस नहीं है। लेकिन उनको जिंदा रहने के लिए उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि उनको हमेशा पानी के अंदर क्या करना है, स्विमिंग, उनको तैरना है। तो टैपर और नैरो बॉडी, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो नैरो है। अगर ब्रॉड होगा तो क्या होगा, पानी का फोर्स उसको लगेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो तैर नहीं सकते, दे कांट स्विम। लेकिन टैपर और नैरो बॉडी होने से क्या होता है, वो पानी को आराम से कट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, दे कैन स्विम इजीली। इस तरह से उनका बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मली फिश का होता है। आगे से भी नैरो है, पीछे से भी नैरो है। पीछे उनका जो विंग है वो मूव करता है डायरेक्शन चेंज करने के। तो उनके पास नाक नहीं है, हमारे पास नाक है, नोज है, उनके पास नोज नहीं है। फिर वो कैसे, रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका कैसे वर्क करता है, तो इंस्टेड ऑफ द नोज देयर आर गिल्स फॉर रेस्पिरेटरी, या रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन। गिल्स जिसे हिंदी में गलफड़ा कहते हैं, ये क्या है, क्या इसके अंदर पानी नहीं जाएगा? अगर वो रेस्पिरेशन करेंगे तो पानी तो जाएगा ही, लेकिन उस वो इस तरह से स्ट्रक्चर है कि उसमें पानी जाने के बाद उसमें से ऑक्सीजन, जो पानी में ऑक्सीजन होता है, वो बॉडी के अंदर जाता है और पानी जो है वापस से बाहर आ जाता है। ये उसमें काम करता है इस तरह से। हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है, हमारे नाक पे पानी गया तो फिर वो पानी अंदर ही रह जाएगा, अपने आप बाहर नहीं आएगा। और हमारे जो लंग्स में पानी जाने के बाद फिर हमारा जिंदा रहना मुश्किल है। तो इनके लंग्स में अंदर पानी नहीं जाता, गिल्स का फंक्शन स्ट्रक्चर इस तरह से है कि पानी बाहर आ जाता है। ये गिल है, देख रहे इस तरह से। तो नोज नहीं है, गिल्स है। दूसरा है उसका आंख, आप देखें ना आए, हमारी आंख कैसी है, हमारी आंखों के ऊपर पलक होती है, आईलिड है, बराबर है। हम पानी के अंदर जाएंगे तो उसमें क्या आएगा, पानी आ जाएगा और आईलिड बंद हो जाएगा। आईलिड बंद हो जाएगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। पानी में जाने, हमारे आंख में कुछ भी आने पर हम आईलिड क्या होता है, बंद हो जाता है। और आईलिड जब बंद होता है तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है। और ये फिश जो है वो तो पानी में ही रहती है, तो क्या उनकी आईलिड
बंद नहीं होती है। फिर अगर बंद होती है तो उन्हें दिखता कैसे? हाउ कैन दे सी? तो उसका एक ही इलाज, हमें कैसे दिखाई देता है? अगर हम लोग ग्लास लगा ले, ग्लास से कवर करे, तो हमारे आंख में पानी जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन हम देख सकते हैं, बिकॉज ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। तो उनका जो आई लिड है वो भी ट्रांसपेरेंट है। आई लिड बंद होता है, कवर होता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब उसमें से उनको दिखाई देता है। द आई लिड्स ऑफ द आईज आर ट्रांसपेरेंट। हमारा आंख होता है तो हम बंद कर लेते हैं, हाँ ऐसा बंद हो जाएगा तो कुछ भी दिखेगा नहीं। लेकिन उनके आंख की आईलिड जो है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी ऊपर कवर भी लग गया, पानी अंदर नहीं जाएगा और वो देख भी सकते हैं। तो इस तरह से ये फिश के आई का, आंख का स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट आईलिड। अब हमारे बॉडी पे क्या है? स्किन है। और हमारा स्किन जो है पानी में बहुत दिन तक अगर रहता है, बहुत दिन होता है, 2 4 1 घंटे भी रहता है, तो आपने नोट किया कभी? आप लोग स्विमिंग के लिए कभी जाते हो किसी अम्यूजिंग पार्क में, तो क्या होता है? वाटर पार्क में हम लोग जब आधा 1 घंटा भी स्विमिंग करते हैं, पानी में रहते हैं, हमारा हाथ, बारिश में भी हम अगर 1 घंटा छतरी लेकर चलते हैं, पानी हमारा लगा हुआ है, भीगा हुआ है, तो हमारा स्किन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, वो नरम पड़ जाता है। और बहुत देर तक रहा तो क्या होगा? वो सड़ भी सकता है। तो हम पानी में बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारा स्किन भी खराब हो जाएगा। लेकिन फिश तो, ये तो हमेशा पानी में रहते हैं, तो इनके बॉडी पर स्किन नहीं है। क्या है? देयर आर स्केल्स एंड लेग्स फॉर स्विमिंग। उनके पास शल्क है, आपने फिश को देखा है ना, शल्क है, उसके टुकड़े 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 ज्वाइंट होते हैं, हार्ड होते हैं, और उस पर से पानी क्या होता है? स्लिप कर जाता है, वैक्स टाइप होता है, ऑयली टाइप होता है, तो पानी का इफेक्ट उस पर नहीं। और उस पे जो हम ये पंख देख रहे हैं, पंख जैसे, वो लेग है, लेग से उसके, और उसको वो हिलाकर क्या करता है? आगे बढ़ता है। पीछे जो है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज करता है। इस तरह से फिश जो है वो पानी में सरवाइव करता है। ये स्केल्स देख रहे हैं, छोटे छोटे स्क्वायर 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 स्क्वायर। और ये फिन्स, छोटे छोटे पंख, पैर या पंख हम कह सकते हैं इसके ऊपर, इससे वो इसका हेल्प लेकर क्या करता है? वो तैरता है। एंड देर आर एयर सैक्स इन द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एयर सैक्स, मतलब पानी, उनके बॉडी के अंदर हवा का एक, क्या होता है आप बोलेंगे, सैक्स, थैली, गुफाएं, जगह होती है जिसमें हवा भरा होता है। हवा भरने से क्या होता है आपको? हवा भरना से क्या इंपॉर्टेंट है? आपने टायर देखा है बच्चों? टायर के अंदर हवा भर देते हैं तो क्या होता है? वो पानी में डूबता है। ट्यूब में हवा भर के पानी में छोड़ देंगे, डूबेगा? सिंक? कैन दे सिंक? नहीं। वो क्या करेंगे? वो फ्लोट होंगे, तैरते रहेंगे। किसकी वजह से? हवा के प्रेशर से। तो उनके बॉडी के अंदर भी हवा की थैलियां होती हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं? पानी में तैरते रहते हैं। ये तो फिश के बारे में हो गई, और कुछ भी, और बहुत सारे एनिमल हैं जो पानी में हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन दे कैन स्विम इन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे कि आप डक देख रहे हैं, फ्रॉग देख रहे हैं। फ्रॉग तो पानी में भी रहता है, जमीन पे भी आ जाता है। डक भी आप देखते हो पानी में बहुत देर तक, दिन भर रहता है, जमीन पे भी आके चलता है। तो इनके बॉडी में, फिश के बॉडी में बहुत अंतर हो गया। ध्यान से देखो डक को,
कुछ हमें स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें नज़र आ रहा है। उनका जो पैर है वो ध्यान से रहेगा, उसका पैर की जो उँगली है, जो फिंगर लाइक पार्ट है, वो जॉइंट है किसी लीड से। ऐसा लगता है रबर के टुकड़े से उसको जॉइन कर दिया गया है ना। एनिमल्स लाइक डक, फ्रॉग कैन स्विम इजीली इन वाटर ड्यू टू द कर्टेन लाइक मेम्ब्रेन बिटवीन द टोes। हम लोग भी जब पानी में डाइव करते हैं या डाइवर होते हैं वाट पानी में, तो हम लोग इस तरह से नकली पैर लगाते हैं, जिसमें इस तरह से ब्रॉड एरिया का क्या होता है, मेम्ब्रेन लगा होता है, वो स्विमिंग करने में बहुत हेल्प करे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर इनका बना है। विद द हेल्प ऑफ दीज मेम्ब्रेन दे कैन स्विम इन द वाटर इजीली। वाटर हम लोग भी तैर सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हमारे उंगली में, हमारे पंजे में गैप है। हम देख रहे हैं ना, गैप है इसमें। उनका ऐसा नहीं है, उनका गैप नहीं है, वो तो वो एक लीड से ज्वाइंट है, ऐसे रबर के जैसा ज्वाइंट है। हमारा भी ज्वाइंट होगा तो हम बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा पानी को क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हम नाव चलाते हैं तो कैसे चप्पू खींचते हैं, तो चपटा ब्रॉड लकड़ी का टुकड़ा होता है आगे, जिससे क्या होता है, हम पुश करते हैं या पुल करते हैं। तो यहाँ पर डक और फ्रॉग भी वही काम करते हैं, और फिर आराम से आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, पानी में। अब फ्रॉग का स्ट्रक्चर कैसा है, देखो। उसका हेड कैसा है, ट्रायंगुलर शेप में है। ट्रायंगुलर शेप है मतलब वो पानी को कट करके आगे बढ़ सकता है, यानी उसका पानी का जो फ्रिक्शन है उसको बहुत कम इफेक्ट करेगा और वो आसानी से पानी में जा सकता है। अब है वो, उनका ब्रीथिंग कैसे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। फ्रॉग बाहर भी है, ओके, और पानी के अंदर भी है। तो दोनों जगह कैसे रह सकता है, मतलब उनकी, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। इट ब्रीथ थ्रू द स्किन। अब इसमें इसका स्किन ही काम करता है। हमारा नाक है, उसका जो स्किन है, वो पूरा का पूरा स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। कहाँ पर, पानी के अंदर। तो पानी में स्किन के थ्रू वो ऑक्सीजन लेता है, और बाहर जमीन पर वो हमारी तरफ फेफड़ा या लंग्स का यूज करता है। Therefore, the frog can live both in water and on land. तो ये जो क्रीचर है, एनिमल है, जो दोनों जगह रहते हैं, पानी में भी, जमीन पे भी। सच क्रीचर्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब उभयचर प्राणी, हिंदी में कहते हैं। उभयचर मतलब वो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी और लैंड में भी, सॉइल पे भी। ओके। ये आपने देखा होगा किस तरह से डक पानी के अंदर आराम से रहते हैं। ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। ये इसका क्या नाम है आपको पता है, दूसरा जो ब्लैक कलर का, ब्लैक एंड व्हाइट, इनके जो पंख है, इनका जो फेदर है, उस पे पानी चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो वैक्सी होता है, मोम के जैसा होता है। तो मोम पर पानी का इफेक्ट नहीं होता है, वैक्स पर पानी का इफेक्ट नहीं होता है, वैसे इनके फेदर पर भी पानी का इफेक्ट नहीं होता है। ये लेफ्ट में आप डक देख रहे हैं, राइट में वाटर हेन, क्या नाम है उसका, वाटर हेन। तो हमने क्या देखा अभी, एक्वेटिक एनिमल्स। अब हम चलते हैं, जमीन पर आते हैं, और जहां पर बहुत ग्रास है, जंगल है, वहां के एनिमल में क्या चेंजेस आपको दिखता है।
अब आप जंगल में जब जाएँगे वहाँ पर जो एनिमल मिलेगा वो भी नॉर्मली हमको हम 2 पार्ट में तो कर सकते हैं। एक तो जो है कार्निवोरस एनिमल्स यानी मांसाहारी यानी जो हमेशा दूसरे एनिमल को मारते हैं और खाते हैं। तो उनमें और दूसरे एनिमल जो लीफ, ग्रास को खाते हैं, क्या डिफरेंस है? वो यहाँ पर भी हम देखने वाले हैं। अभी यहाँ पर हम एक इमेज देख रहे हैं लायन का, है ना? और हमको पता है लायन तो घास नहीं खाता है, पत्ती नहीं खाता है, वो प्लांट्स बिल्कुल नहीं खाता है, वो केवल क्या खाता है? एनिमल्स लोग को पकड़ता है और खाता है ना? उनका शिकार करता है। दैट इज़ कार्निवोरस एनिमल, शिकारी प्राणी है वो। वैसे बहुत सारे हैं, वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर, एलायंस, ये सब जो है क्या है, इनका जो पैर है बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत तेज भागना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है अपने फूड के लिए, और तेज दौड़ना पड़ता है, तभी तो शिकार करते हैं। और उनके नाखून बहुत तेज होते हैं, धारदार होते हैं, और उनके जो दांत होते हैं वो भी बहुत मजबूत और नुकीले धारदार होते हैं, तभी वो मांस को काटते हैं, शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, फाड़ने के काम आते हैं, क्योंकि वो हाथ से नहीं फाड़ते, हम तो हाथ से तोड़ते हैं, वो सब दांत से तोड़ते हैं। ये उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। और क्या डिफरेंस है देखो, टाइगर्स है पैडेड पॉस, उनका जो ये पंजा है ना, नरम गद्दी जैसा होता है। नरम होने से क्या होगा, जब वो चलेंगे ना तो आवाज नहीं आता है, जरा भी शोर नहीं होता है। एकदम हमारे बगल में आके खड़ा हो जाएंगे तो भी हमें आवाज जरा भी नहीं आए, हम सुन ही नहीं सकते कि ये टाइगर या लायन हमारे आसपास आ गए हैं। आवाज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनका जो पंजा है, उसके नीचे का ये पाव है, वो एकदम सॉफ्ट गद्देदार होता है। हार्ड होगा तो क्या होगा, चलने का आवाज आएगा। जैसे ये काउस है, बफेलोस है, वो जब से चलते हैं तो खट खट आवाज आ सकती है, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है उनका। घोड़ा चलता है, घोड़े गिरी की आवाज आती है। लेकिन ये लोग जो कैट टाइप एनिमल्स हैं, आप बिल्ली को देखो, बिल्ली हमारे आसपास आ जाती है, हमको पता नहीं चलता, क्योंकि उनका आप पंजा ध्यान से देखो, इस तरह से पैडेड पॉज होते हैं। These animals enables them to silently stalk their prey. आक्रमण करेंगे, उनके पास पहुंच जाएंगे, अपने प्रे के पास जिसका शिकार करना है, और वो पकड़ सकते हैं। क्योंकि तो ये फर्क है। देख रहे हैं आप, पैरेट पॉज कैसा है उनका, एकदम नीचे से नरम है एकदम, लेकिन उसका नाखून आप देखेंगे, जब शिकार करना होता है तो उसके नाखून बाहर आ जाते हैं, पॉइंटेड एकदम। वैसे वो साइलेंटली चलते हैं और फिर अचानक हमला करते हैं और अपने प्रे को पकड़ लेते हैं। अब उनके हेड को ध्यान से देखो, उनका सिर और हमारे सिर में क्या फर्क है। देखो हमारे नाक से यहाँ पर हमारा आंख अंदर है, हमारे माथे से पीछे की ओर है ना, फोरहेड से नीचे की ओर है। उनका आप देखो, द आईज ऑफ प्रेडेटर कार्निवोरस आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड, उनके आंख फोरहेड के सामने दोनों आंख है। इट हेल्प्स देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, वो दूर तक अपने प्रे को देख सकते हैं, दूर से देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है उनके आईज का। तो ये सीधा दूर तक देखने के लिए इनका स्ट्रक्चर है। ये बहुत ज्यादा एंगुलर नहीं देख सकते, सामने दूर तक देख सकते हैं, लेकिन
लेफ्ट राइट ऐसा ये एंगल में बहुत ज़्यादा ये डायरेक्शन में नहीं देख सकते, उनको घूमना पड़ेगा ज़्यादा। The eyes of predatory carnivores are located in the front of their head. It helps them to spot their prey from a long distance. दूर से ही वो अपने प्रे को स्पॉट करते हैं, देख लेते हैं। ये तो उसमें स्ट्रक्चर है, किसमें, लायन में। लेकिन ये जो है दूसरा एनिमल, इसके पास भी तो कुछ होना चाहिए, नहीं तो ये तो जिंदा ही नहीं रहेगा, हमेशा मरता रहेगा। तो इसको भी अपना जान बचाना है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस है, नेचर की वजह से इनमें भी कुछ चेंजेस आया हुआ है। इनमें क्या स्पेशलिटी है ये जो तेजी से भागते हैं, बहुत तेज भागते हैं, है ना। ये तो लाइन से भी तेज भागते हैं। मतलब अगर पीछा करना हो, उनके पीछे पीछे भाग, चेसिंग में तो ये जीत जाएंगे हमेशा, क्योंकि लायन भी तेज भागेगा, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, वो 5-10 मिनट तक ही लायन भाग सकता है, उसके बाद थक जाएगा। और ये कंटिन्यू भागेंगे बहुत देर तक, तो इसलिए ये जीत जाते हैं, बच जाते हैं अक्सर। और ये क्या है, ये कार्निवोरस तो नहीं है, ये घास पत्तियां यही सब खाते हैं। शाकाहारी हम कहते हैं उसे, हर्बिवोरस कहते हैं, जो हर्बल यानी हर्ब पर जिंदा रहते हैं। अब इनका जो फेस है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो देखो किस तरह से, इनकी आंख कैसे है और उस शेर की आंख कैसी थी, आप देखो उसमें। ये सांबर या ब्लैक बक्स कहते हैं इसे, बारहसिंगा। ये उनका फोरहेड दिख रहा है आपको। और ये क्या है, उनकी आंखें, आई। और उनका कान देखो कितना बड़ा है, दिख रहा है ना, बहुत बड़ा कान है उनका। और बहुत कैसे इस तरह से स्ट्रक्चर, उसका बहुत हॉलो स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं उसको, हेमिस्फीयर टाइप में। द आईज ऑफ द हर्बिवरस आर बिलो द फोरहेड, फोरहेड से एकदम नीचे की है, और दोनों तरफ है अलग अलग। तो एक साइड से एक ही आंख इस तरह में दिखाई दे रहा है। शेर क्या करता है, वो स्ट्रेट बहुत दूर तक देख सकता है, साइड में वो नहीं देख सकता, लेकिन ये वाइड एंगल है, वो लेफ्ट राइट में भी देख सकते हैं बहुत दूर तक। तो लेफ्ट से आए, राइट से आए, सामने से आए, तो भी वो उनको दिखाई देता है। तो ये उनको मिला हुआ है गिफ्ट, या एडेप्टेशन हुआ है। तो इनका विजन जो है वाइड एंगल विजन है। और लायन टाइगर्स का कैसा है, लॉन्ग विजन है, सामने की तरफ, वाइड एंगल नहीं है। देखो ये आंख लेफ्ट में और राइट में है। और उनका कान देखो कितना बड़ा है, और वो भी बहुत कर्व है। आपको अगर ये लगता है कि इससे क्या फायदा होता है, तो आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हो। आपका हाथ है नहीं, ये इस तरह से बना सकते हो, हमारा कान तो छोटा है, लेकिन अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें ज्यादा सुनाई देता है। ऐसे हटा लेंगे तो थोड़ा कम सुनाई देता है। आप ऐसा करो और बात करो, तो आपको लगेगा कि अरे आवाज बहुत तेज आ रही है हमारे कान में। तो हमारे कान में जो भी साउंड आता है, वो कहाँ, वेव्स के रूप में आता है, वो कहीं ना कहीं से वो टकरा के आता है, रिफ्लेक्ट होके आता है। और अगर ये छोटा है तो रिफ्लेक्शन होके कान में कम वेव जाता है, तो कम सुनाई देता है। ऐसे हमने लगा लिया ज्यादा वेव जा रहा है, अभी टकरा के सब कान में जा रहा है, तो हमें ज्यादा सुनाई देता है। तो इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो ज्यादा सुन सकते हैं, यानी दूर से भी सुन सकते हैं, और थोड़ा सा भी आवाज हुआ तो अलर्ट हो जाएंगे, उनके कान में वो सुनाई देता है। तो ये एडाप्टेशन है इसमें, सांबर में, डियर्स में।
तीसरा है अडैप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल। अभी डेजर्ट मतलब जहाँ पर पानी ही नहीं है। अभी हमने खाली जंगल घास का देखा, यहाँ पर जंगल है, ग्रास लैंड है। उसके पहले हमने पानी का एनिमल्स के बारे में कहा, अभी डेजर्ट। लेकिन हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारे पास तो 8 पॉइंट डिस्कशन करना है। हम अभी तक तीसरे पे पहुंचे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा लेते हैं आगे और फिर ये डिस्कशन स्टॉप करेंगे। डेजर्ट एनिमल का मतलब जहाँ पर पानी बहुत ही कम है या नहीं के बराबर हो। तो वहां पर सबसे मेन जो एनिमल है उनका ये है कैमल। आपको पता है ये चीज। और वहां पर दूसरे एनिमल्स भी रहते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर पानी स्टोरेज करने का टैंक भी है। यानी एक बार पानी पी लेंगे तो 1 महीना तक पानी भी नहीं मिला तो भी चलेगा। इनके पैर में भी कुशन है। तो वो क्या होता है, एक तो एरिया बड़ा है, कुशन है, तो वो जो हमारा सैंड है उसके अंदर वो जाता नहीं, फंस नहीं जाता है। हम लोग चलेंगे तो फंस जाएंगे रेगिस्तान में, वो नहीं फंसते। बहुत सारे इस तरह से एनिमल्स वहां पर रहते हैं। इस पर हमें अभी टाइम नहीं है ज्यादा। देख रहे हैं ना कितने खतरनाक फीचर्स है एनिमल डेजर्ट एरिया में भी मिलते हैं। तो रैट भी मिलता है, स्नैक्स भी मिलता है, स्कॉर्पियो भी मिलता है। रैट, स्नैक्स, स्पाइडर, लिजर्ड इन डेजर्ट live in deep burrows during daytime and are active at night। दिन में एक्टिव ही नहीं होते, आराम करते हैं, क्योंकि बहुत गर्म है, टेम्परेचर हाई होता है। और वो रात में ही निकलते हैं, एक्टिव होते हैं और अपना शिकार करेंगे, जो भी उनको खाना पीना ढूंढना है रात में थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने। ओके।